उसे 1 नहीं 1000 रुपए अपनी जान दे रहे हैं। समझ रहे हैं? मैं भी नौजवान हूं, मैंने घर पर जाकर अस्थि लेकर आए हैं, फिर यहाँ से लेकर जाएंगे हम भगत सिंह के जहाँ अंतिम संस्कार हुआ है वहाँ पर जाएंगे। इस वक्त मौजूद हैं हम जंतर मंतर के पास, जहां 20 दिनों से पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन जारी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों से वार्तालाप करने की चेष्टा करेंगे और कुछ यहाँ से ठोस जानकारियां और सटीक जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह यादव हुआ, पंजाब से चल कर आए हैं। पंजाब से जाकर भरत तिवारी के घर पर जाकर अस्थि लेकर आए हैं, फिर यहाँ से लेकर जाएंगे हम भगत सिंह के जहाँ अंतिम संस्कार हुआ है वहाँ पर जाएंगे। फिरोजपुर जो हुसैनी वाला में है वहाँ पर लेकर जाएंगे, इनका भी अंतिम संस्कार हम वहाँ पर करेंगे जिस जगह पर हमारे भगत सिंह के हुआ है। तो ये आप मानते हैं कि भरत भूषण तिवारी आज ये नाम किसी का मोहताज नहीं है, जो कि एक समाज के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया है। समाज के लिए कहे तो बहुत छोटी बात होगी, इन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है और इस मुद्दे पर सरकार कुछ अपना बयान जारी नहीं कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार इतना निकामा है, जो अपराधी बलात्कारी घूम रहा है उसका इनकाउंटर नहीं हो रहा है, जो गरीब की आवाज उठा रहा है उसका इनकाउंटर हो जा रहा है। ऑलरेडी देख लिए बंटी यादव को जो हत्या किया है उसका हाफ इनकाउंटर हुआ है, और जो गरीबों के लिए आवाज उठा रहा था उसका तो हत्या हुआ है। यही तो सरकार कहती है। तो ये क्या आपको लगता है कि ये विधि व्यवस्था जो है इस प्रकार के माहौल से सुधरेगी या और बिगड़ने का प्रयास करेगी? हम लोग तो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हम लोग तो देखिए ऑलरेडी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर 7 लोगों को मर्डर का आरोप है। उस कैसा छवि का है, तो ऑलरेडी जब भी हम लोग वोट दिए तो इनके ऊपर नहीं दिए, वोट लिया किसी और के ऊपर, बाद में थप दिया किसी और को। इनका बात जो कहना चाहते हैं आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, और इनके कहने का ये भी मतलब है कि गरीबों को इस देश में कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। ये कहने का प्रयास आप कर रहे हैं। जो गरीब की आवाज उठा रहा है उसका इनकाउंटर कर दिया रहा है, हत्या कर दिया जा रहा है। जो यहाँ बलात्कारी रेपिस्ट ये सब घूम रहा है उसका कुछ नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो अभी बंटी यादव का जो हत्यारा है उसका हाफ मर्डर हुआ है। आप भरत तिवारी हमारे गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो जवैनिया में 100 से ज्यादा घर दह गया था उसके लिए लड़ रहे थे। और बहुत लोग आवाज उठा रहा है कि भरत तिवारी आए तो लोग उनका जातिवाद कर रहा है, तो उनको जो उनके भरत तिवारी जिस जाति के लिए लड़ रहे थे उसी जाति को उनको विरोध कर रहा है। और भरत तिवारी स्वर्ण जाति से थे, स्वर्ण जाति के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो SC ST के लिए लड़ रहे थे। उनका मेन मकसद था कि हमारे जाति होती से कोई मतलब नहीं है, जो गरीब है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन आप बताइए, क्या आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग सरकार से मांग है कि इस बार हम लोग बिहार के जो CM है उसको इस्तीफा देना होगा, और जो भी इसमें आरोपी है उसका भी हत्या होना चाहिए। जिस तरह आम आदमी का हत्या हो रही थी, इनकाउंटर मर्डर का केस में साजा होता है, जिस तरह जो हत्यारा है पुलिस उसका भी उसी तरह होना चाहिए। तो एक तरफ भरत भूषण तिवारी को लेके बहुत चरम सीमा पर प्रदर्शन देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है पेपर लीक को लेकर यानी शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी गड़बड़ियां पाई गई, इस वजह से जोरदार प्रदर्शन देखिए। वो भी पेपर लीक हो रहा है तो उसमें भी सरकार की निकमी है, वो भी सरकार के अथी है। उसमें मान लीजिए सरकार पेपर हम लोग आम आदमी नहीं ना लिखने जाते, लाने जाते हैं, वो हम लाने जाता है सरकार के आदमी, तो लीक कौन करता है? तो उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए, तो सरकार उसका इनकाउंटर नहीं करेगा। बहुत सारे आलोचक हैं और तो आप कुछ पूछेंगे? मेरा सवाल मोटा मोटा ये रहेगा कि एक तरफ भरत भूषण तिवारी जो कि युवा थे, देश के हित में कार्य कर रहे थे, एक तरफ शिक्षा व्यवस्था की जो त्रुटियां हैं इतनी चरम पे हैं, ये दोनों देश की समस्याएं हैं और बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इन पे आपका क्या विचार विमर्श है, क्या आप इस पे बोलना चाहेंगे, ये आप बताइए। देखिए, अभी यहाँ पे जब मैं सुबह 8 बजे आया तो मैंने ये देखा कि CJP कॉकरोच जनता पार्टी के यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। क्योंकि
वो अपना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, उनके बगल में ही हमको यहाँ प्रदर्शन करने की परमिशन दे गई, ये सही नहीं था। मैं इसका विरोध करता हूँ क्योंकि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, 1.5 महीने से चल रहा है। हमारा जो प्रदर्शन है ये मर्डर हुआ है, उस वजह से हमारा प्रदर्शन है, तो यहाँ पे लोगों के बीच में आक्रोश है। समझ रहे हैं बात को? तो अगर यहाँ पे आक्रोश और शांत और गर्म को अगर एक साथ रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो सकती हैं, जिससे अगर लाठीचार्ज होता है तो यही मीडिया में फैल जाएगा कि यहाँ पे जो है भरत तिवारी के समर्थक जो आए थे कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध करके मारपीट किए और इसी में पुलिस ने लाठी डंडा चलाया। बात की गंभीरता को समझिए आप। इस चीज को मैं कह रहा हूँ कि मैं इस चीज का विरोध करता हूँ। उनको, प्रशासन को ये चाहिए था कि इनको कहीं और जंतर मंतर पे जगह देना चाहिए था जहाँ पे प्रदर्शन करते। आपके सामने दिख रहा है बैरिकेडिंग, क्योंकि मैं देश हित में सोचने वाला इंसान हूँ। देखिए बात को समझिए, नीट का पेपर अगर लीक होता है तो उससे एक नहीं हजारों लड़के अपनी जान दे रहे हैं। समझ रहे हैं? मैं भी एक नौजवान रहा हूँ, मैंने भी पढ़ाई की है, तो मैं ये दुख को समझता हूँ। अगर पेपर लीक का मामला हो रहा है तो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि कोई भी बड़ा नेता सरकार का इस पे बयानबाजी नहीं कर रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों के अंदर आक्रोश पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको हमें चाहिए कि सरकार इस विषय को सीरियसली ले। समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे जैसे ये उड़दंग मचाने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मैं आपको आभास पहले ही करा दे रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ बाहर से अराजक तत्व आएंगे जो हो सकता है किसी के द्वारा क्या ना भेजे जाएं और यहाँ पे माहौल को गंदा करेंगे और लाठीचार्ज होगा। ये पूरे मीडिया में फैलेगा, ये बात पूरा देश तक ये खबर जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले ही अवगत करा दे रहा हूँ कि ये न्यूज आप डाल दीजिएगा कि जब यहाँ पे चल रहा था तभी मैं इस बात को कह गलत बात। वीडियो दिखाओ, बहुत सारे वीडियो दिखा दूंगा, बहुत सारे क्या बोला? हमारे स्टेज से शांत रहना, बात करने देना। एक सेकंड, अगर स्टेज से किसी ने गाली दी हमारे भगवान को, मैं सबसे पहले उसको थप्पड़ मारूंगी, समझे? जो गाली होती है किसी का भी अपमान करना। हाँ, अगर मैं आपको कुछ दिन पहले ठाकुर ब्राह्मण से आजादी की बात करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, क्या वो देश विरोधी बात कर, देश के पक्ष में बात कर रहे हैं? अगर जो कश्मीर को अलग करने की बात कर रहे हैं, क्या वो देश के पक्ष में बात कर रहे हैं? जो माँ सीता के लिए आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो देश के लिए बात कर रहा है? वो सभी सनातनियों को टारगेट कर रहा है और जिस दिन सनातनी जग गया ना, पिछवाड़ा लाल करने का काम करेगा। और ऐसे छक्कों के चक्कर में पड़ के जो सपोर्ट करने वाला है हिंदू ना, वो भी छक्का ही कहलाएगा। मैं सीधे ये पिछवाड़े इलाके के डमरू बजा के नाचने वाले ये देश को आजादी दिलाएंगे, ठाकुर ब्राह्मण से आजादी दिलाएंगे। जितने आतंकवादी हैं सपोर्ट कर रहे हैं साले उसको, ये बात करेंगे। ऐसे लोगों को मन से खींच कर लाकर मारना चाहिए। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, दुर्गा माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मजा आएगा, मजा आएगा। एक एक करके बात करो, सबका जवाब देंगे। ये लोग कह रहे हैं जनता पार्टी युवाओं की आवाज उठाई है, भरत तिवारी की आवाज क्यों नहीं? मैं कहाँ क्यों आई हूँ यहाँ पे? अरे उनके वहाँ से उठ के मैं यहाँ क्यों आई हूँ? प्रेमानंद महाराज है कि नहीं है? सुनो मेरी बात, प्रेमानंद महाराज है। सुनो, हाँ, उसका विरोध किया आपने? उसका विरोध किया? यहाँ पे सब लोग और नारे लगा रहे हैं जय श्री राम का। जाती है, पूछो जिन्हें अपनी आजादी के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को सवाल है, मेरा सवाल ये है, क्या आप
एक सवाल तो ये रहेगा भरत तिवारी को लेकर कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं वो युवाओं की बात उठा रहे हैं। भरत तिवारी भी युवा था, सिस्टम के चलते हुए मारा गया। भरत तिवारी की आवाज क्यों नहीं उठा रहे? वो नहीं उठाएंगे भाई, वो केवल वहाँ पे सिग्नेचर अभियान चला है और भरत तिवारी जी के लिए हर चीज ये हटाया जा रहा है। और कांग्रेस वाले बोले कि 20 तारीख का सांचा उनको नहीं, हम लोगों को हटाया जा रहा है। क्यों? इसलिए सरकार तानाशाही कर रही है। जुल्मी कब तक जुल्म करोगे? शासन के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। अरे सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना पड़ेगा और भरत तिवारी को। ये देखिए 50 लाख लोग सिग्नेचर कर हम लोगों को भारतवर्ष से इकट्ठा करने का काम किया। 20 तारीख के बाद राष्ट्रपति से हम लोग मिलने के कार्य कर रहे हैं। और ये ठीक है भाई, ये देखिए ये सब दिखाओ, ये प्रशासन हटाने का हम लोगों का कार्य कर रही है प्रशासन।